चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का अध्याय 2, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हम लोगों का होता क्या है। पहली बात कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है ये होता क्या है। देखिए, प्रतिलोम का मतलब हम लोगों का होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब हम लोगों का होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और त्रिकोणमिति का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो अगर हम त्रिकोणमिति को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए थोड़ा सा हम लोग त्रिकोणमितीय फलन देख लेते हैं, तब हम लोग उसे क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन जो हमारे पास होता है वो हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जैसे पहला हमारे पास आ जाता है साइन थीटा बराबर हम लोगों का होता है एक्स। अब ध्यान ये देना है कि साइन के साथ, जैसे साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, एक्स। अब हमको ध्यान का देना है कि यहाँ पे जो होता है कोण होता है और यहाँ पे हम लोग का जो होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि वास्तविक संख्या, जैसे आप पढ़े हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हम लोग का 1/2 होता है। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, कोण है, और ये जो है ये वास्तविक संख्या है। तो इसे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये कितने होती हैं? कुल मिला के ये हम लोग की 6 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला हम लोग का आता है साइन थीटा बराबर एक्स, दूसरा होता है काश थीटा बराबर हम लोग का एक्स, तीसरा हम लोग का होता है टेन थीटा बराबर हम लोग का होता है एक्स। अब आगे बढ़ेंगे चौथा, तो चौथा हम लोग का होता है काट थीटा बराबर एक्स, और उसके बाद से पांचवा जो होता है हम लोग का काट के बाद से आता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हम लोग का होता है एक्स, और छठवां जो होता है ये हम लोग का होता है कोसेक थीटा बराबर एक्स। तो इतने टाइप की हमारे पास क्या हो गई कि त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब इनको हमको क्या करना है, उल्टा करना है। चलिए देखेंगे कैसे हम उल्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको साइन थीटा बराबर क्या दिया है, एक्स। हम साइन को क्या करते हैं, उधर फेंक देते हैं। साइन को हम लोग क्या कर देते हैं, उधर फेंक देते हैं। तो साइन को अगर हम उधर फेंकेंगे तो देखिए होता क्या है, साइन जब उधर जाएगा तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। जब उधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब साइन उधर जाएगा तो इसका घात -1 हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब ध्यान क्या देना है, ये देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा। इसका मतलब कि अब देखिए यहाँ पे ये जो वास्तविक संख्या थी वो अब यहाँ पे चली गई, या इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, और इसका मान किसके बराबर होगा, किसी न किसी कोण के बराबर होगा, किसी न किसी कोण के बराबर होता है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग का हो गया कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग, अब ये जैसे त्रिकोणमितीय फलन 6 टाइप के हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कितने होंगे, 6 होंगे। जैसे पहला हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा थीटा। उसी तरह दूसरा हो जाएगा कास इनवर्स एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा, थीटा। उसी तरह तीसरा हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और ऐसे ही चौथा हम लोग का हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और वैसे ही पांचवा जो हमारे पास होगा सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। और अगला हम लोग का जो होगा 6 नंबर कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो इतने टाइप की हम लोग की क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितनी हो गई, 6।
पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, दूसरा कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तीसरा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा और चौथा काट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, पांचवा सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा और छठवां जो है कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोग का थीटा। अब बात आता है इस पर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे जैसे जो है हम लोग का बोर्ड में सबसे ज्यादा जो है कि फार्मूला सिद्ध करने के लिए पूछता है और उसके बाद से हम लोग का जो है कि प्रगुण से रिलेटेड टॉपिक पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रगुण को देख लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में प्रगुण क्या होता है इसके बारे में। जैसे पहला हम लोग का जो प्रगुण आता है, ध्यान देंगे, पहला प्रगुण जो होता है हम लोग का यहाँ पे आ जाता है जैसे साइन इनवर्स और साइन यहाँ पे थीटा हो, साइन इनवर्स और यहाँ पे हम लोग का साइन थीटा हो, तो इसमें देखिए ये उल्टा है और ये सीधा, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, थीटा। चलिए चलते हैं, प्रगुण जो था फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है एक्स, ये उल्टा है ये सीधा है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगला हम लोग का होता है कास इनवर्स और कास थीटा हो, तो इसका भी मान किसके बराबर, थीटा, ये उल्टा सीधा दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगला हम लोग का होता है टेन इनवर्स और टेन थीटा, तो यहाँ से भी हम लोग का ये दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, थीटा। वैसे ही काट इनवर्स और काट थीटा हो, तो इसका भी मान हमारे पास हो जाएगा थीटा। उसी तरह अगला बढ़ेंगे तो सेक इनवर्स और सेक थीटा हो, तो इसका भी मान थीटा के बराबर। अगला हम लोग का हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा थीटा। अब अगला जो है, अगला प्रगुण पे आते हैं, प्रगुण सेकंड। प्रगुण जो सेकंड है इसमें पहला जो है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे हो जाएगा इसी का उल्टा, जैसे साइन हो और साइन इनवर्स एक्स हो, तो देखिए ये उल्टा और सीधा, फिर वही पोजीशन, यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म, केवल क्या बचेगा, एक्स। अगला जो है दूसरा कास और कास इनवर्स क्या हो, एक्स, तो इसका भी मान किसके बराबर, एक्स के बराबर। अगला जो है तीसरा टेन और टेन इनवर्स हम लोगों का एक्स हो, तो इसका भी मान किसके बराबर, एक्स के बराबर। वैसे ही हम लोग का चौथा दिया हो काट इनवर्स हम लोग का दिया हो एक्स, तो इसका भी मान एक्स के बराबर। वैसे ही पांचवा हम लोग का सेक इनवर्स एक्स हो, तो इसका भी मान एक्स के बराबर। वैसे ही अगला दिया हो छठवां कोसेक इनवर्स हम लोगों का क्या दिया हो, कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी हम लोगों का किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। यहाँ पे कंडीशन भी होते हैं, लेकिन 12 में अभी उस स्तर का कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रगुण थर्ड में। प्रगुण थर्ड क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रगुण थर्ड जो हम लोगों का होता है, प्रगुण थर्ड में आते हैं, तो इसमें हम लोगों का जो आता है पहला, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही दूसरा हम लोग का हो, जैसे यहाँ पे हम लोग का टेन इनवर्स और माइनस एक्स हो, तो इसका भी मान माइनस में हम लोग का होता है टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगला आ जाते हैं तीसरे नंबर पे ये हम लोग का कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, तो इसका भी मान माइनस कोसेक इनवर्स क्या हो जाता है, एक्स। इन तीनों के लिए एक टाइप के हैं, और बाकी जो तीन बचते हैं उनके लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग का इसके बाद से दिया हो चौथा दिया हो हम लोग का, अब बचा क्या इसमें ये देखेंगे, तो बचा हमारे पास कास। तो अगर कास इनवर्स अगर माइनस एक्स हो, तो इसे पाई माइनस कर लेंगे कास इनवर्स एक्स, ठीक है। अगले तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। कास के बाद से आता है कॉट इनवर्स, यदि माइनस एक्स हो तो इसे हम लोग पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हैं, एक्स। वैसे ही अगला जो है 6 नंबर हम लोगों का दिया हो सेक इनवर्स और माइनस एक्स अगर हमारे पास हो,
तो पाई माइनस इसे कह देंगे क्या, सेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो इतना था हम लोगों का प्रगुण थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं प्रगुण फोर्थ की तरफ कि कैसे क्या होता है। चलिए प्रगुण फोर्थ देख लेते हैं। प्रगुण जो है प्रगुण फोर्थ देखते हैं। प्रगुण फोर्थ कहता है साइन इनवर्स यदि एक्स हो तो इसे हम उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक इनवर्स 1 क्या होता है, एक्स। इसका मतलब कि इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे ऐसा होता है। चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हम मान लेते हैं थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब देखिए साइन को उधर फेंकेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब हमको इसको किस में बदलना है, कोसेक में। कोसेक में बदलेंगे तो आप शुरू में पढ़े हैं 11 में कि साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का 1 कोसेक थीटा। तो इसी का यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। x बराबर हम लिख लेते हैं 1 यहाँ पे कर देते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका हर कुछ नहीं तो एक है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। या ये समझिए कि इसे यहाँ पे लाते हैं तो इसे क्या कर देते हैं यहाँ पे, दोनों बात वही है। तो ये हम लोग का यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/x। अब आगे बढ़ते हैं। कोसेक को हम उधर फेंक देते हैं, कोसेक उधर जाएगा तो अभी आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति है, उधर जाएगा तो प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, x। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थीटा का मान हमको पता है, किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर। इसका मतलब कि हम यहाँ पे साइन इनवर्स x रख सकते हैं, बराबर हम लोगों का हो जाएगा कोसेक इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 1/x। यही हम लोगों का क्या होता है, फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। सेम टू सेम छओं के लिए हम लोग देखेंगे ऐसे ही फार्मूले होते हैं, तो इसे जल्दी से उतारेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से अब अगला देख लेते हैं, इसमें कितने टाइप के आते हैं। तो देखिए पहला हम लोग का आता है साइन इनवर्स x बराबर आप कह सकते हैं कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1/x। वैसे ही दूसरा उठाते हैं कॉस इनवर्स x बराबर हम लोग लिख लेंगे सेक इनवर्स 1/x। वैसे ही हम लोग तीसरा देख लेते हैं टेन इनवर्स x बराबर हम लोग का हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। वैसे ही चौथा देख लेते हैं टेन के बाद से कॉट इनवर्स यदि x हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। वैसे ही 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर जो है कॉट के बाद आता है सेक, सेक इनवर्स x बराबर, अब सेक का उल्टा कास तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। वैसे ही 6 नंबर देख लेते हैं, टेन सेक के बाद से आता है कोसेक इनवर्स, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर, ये हम लोगों का हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। यही हम लोगों को 6 फार्मूला क्या करना था, देखना था। इसके बाद से जो बाकी हैं उसे अगले लेक्चर में देखा जाएगा कि कैसे आगे के प्रगुण कैसे सिद्ध किए जाते हैं।